सो गाइज एरर डिटेक्शन से परेशान है, कौन से ऐसे रूल्स मैं पढ़ लूँ जो कि एग्जाम में आपको एग्जैक्ट मिल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सीरीज़ के लेकर के जो मैंने आपको 2 रूल्स पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड मैं एक और रूल आपको कराने वाली हूँ। ये उसी का पार्ट 2 है, मान के चलिए, ठीक है। ये उसी का क्या है, पार्ट 2 है। ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं ये उसी रूल से रिलेट करता है जो आपने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसका देखेंगे फटाफट से। रूल क्या है, रूल नंबर 3 हम इसे कहते हैं कि अगर सेंटेंस में कोई सेकेंड वर्ब दी है, सेंटेंस में विदाउट हैविंग अ सब्जेक्ट वर्ब दी है, मतलब उसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं लगा, तो वो वर्ब कनेक्ट की जाएगी सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट से, जिसे आप बोलते हो फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि राम हेल्प्स मी एवरीथिंग, राम मेरी हर चीज़ में मदद करता है या हर समय मेरी मदद करता है। एंड के बाद आपने देखा सीधा क्या आ गई, वर्ब आ गई, ठीक है। मी फॉर द बेस्ट, और मुझे अच्छे के लिए सजेस्ट करता है, बेस्ट के लिए सजेस्ट करता है। तो आपने देखा कि ये सजेस्ट के लिए सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो ये सजेस्ट किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो ये सजेस्ट राम के लिए यूज़ होता है। राम ही है जो मेरी हर चीज़ में मदद करता है या हर समय मेरी मदद करता है, और राम ही है जो मुझे बेस्ट के लिए सजेस्ट करता है। तो राम तो सिंगुलर है ना, और अगर राम सिंगुलर है तो सजेस्ट नहीं बचे, सजेस्ट यूज़ करेंगे आप एस या ईएस फॉर्म, ठीक है। फिर मैंने बोला वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है ये रूल, हमने क्या पढ़ा है कि हु विच और दैट आ जाता है तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग होती है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प, तो फ्रेंड्स के लिए आप क्या लगाओगे, हेल्प लगाओगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मी अ लॉट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हेल्प मी अ लॉट, ठीक है। ये उन दोस्तों में से मेरे एक है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, ठीक है। नीड सम मनी, लेकिन इन सभी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। देखो कॉमा के बाद सब्जेक्ट नहीं है, सीधा क्या दी है, वर्ब दी है। तो ये जो वर्ब होगी ना ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगी, तो फर्स्ट नाउन कौन है, फर्स्ट नाउन वन है, तो आप नीड मत लगाइएगा, नीड्स लगाइएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला द बुक्स विच आर सोल्ड हेयर, वो किताबें जो यहाँ पर बेची जा रही हैं वो सारी पुरानी हैं। तो यहाँ पर इज लिखा है ना, इज ऑल आर ओल्ड वंस, तो ये गलत है। वो किताबें जो यहाँ पर बेची जा रही हैं, तो यहाँ पर किताबें हैं जो बेची जा रही हैं, तो आप इज कैसे लगा सकते हैं। सो द बुक्स विच आर सोल्ड हेयर आर ऑल ओल्ड वंस, आर ऑल ओल्ड वंस, ठीक है। तो यहाँ पर आर बच्चे आना चाहिए, इज नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस में किताबें एक से ज़्यादा हैं। तो अगर सेकेंड सेंटेंस आया है लेकिन सब्जेक्ट लेकर के नहीं आया है, तो वो जो वर्ब होगी वो फर्स्ट नाउन से कनेक्ट होगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, सारे रूल्स के मिलाकर हैं ये क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं कि जो कॉन्डोलेंस मैसेजेस हैं रिसीव्ड हुए थे मिस्टर नेहरू की डेथ पर, दिख रहा है सभी को। द कॉन्डोलेंस मैसेजेस रिसीव्ड क्या है, वर्ब है। ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर नेहरू, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। स्पीक्स हाईली ऑफ हिज ग्रेटनेस, स्पीक्स क्या है, वर्ब है बच्चे, और ये वर्ब किसके लिए आई है, मिस्टर नेहरू के लिए। मिस्टर नेहरू बता रहे हैं क्या, ग्रेटनेस के बारे में नहीं, मैसेजेस बता रहे हैं, और मैसेजेस कितने हैं बच्चे, एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल हैं। तो स्पीक्स को रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, स्पीक के साथ। तो जो कॉन्डोलेंस मैसेजेस हैं रिसीव हुए हैं मिस्टर नेहरू की डेथ पर, वो उसकी ग्रेटनेस के बारे में बताते हैं, तो स्पीक हाईली ऑफ हिज ग्रेटनेस, ठीक है। फिर मैंने बोला ऑल द डिक्शनरीज, वो जितनी भी डिक्शनरीज हैं विच हैव बीन प्लेस्ड ऑन दैट टेबल, जो उस टेबल पर रखी गई हैं। टेबल कहाँ है, बाय द विंडो, विंडो के बगल में है, उन्हें रीबाइंडिंग की ज़रूरत है। देखो विच के पहले क्या है, डिक्शनरीज है, तो आपने क्या लगाया, हैव, बिल्कुल करेक्ट है। वो सारी डिक्शनरीज जो उस टेबल पर रखी गई है, टेबल जो कि विंडो के बगल में है, उन्हें रीबाइंडिंग की ज़रूरत है। तो रीबाइंडिंग की ज़रूरत विंडो को थोड़ी ना है, किसको है, डिक्शनरीज को है बच्चे। मेन सब्जेक्ट डिक्शनरीज है, तो इसको रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, नीड के साथ, नीड रीबाइंडिंग। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। द इन्वेस्टिगेशन हेल्ड ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ कोवैक्सीन, सीम आएगा कि सीम्स आएगा, क्वाइट अनक्लियर फॉर द रिजल्ट, ठीक है। सो आपको मुझे बताना है सीम आना चाहिए कि सीम्स आना चाहिए, मतलब बी पार्ट में एरर है कि सी पार्ट में एरर है, ठीक है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सभी बच्चे जो भी सेशन को देख रहे हैं इन दोनों और तीनों रूल्स को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।